Assalamu alaikum. Welcome you all in SHAFIQUE Academy. Hopefully you all are fine. Today we are starting our DSM-5 2 months course. I'm your instructor, myself MUBEEN SHAFIQUE. I'm a clinical psychologist, hypnotherapist, graphologist, NLP specialist, pediatric assessmentist as well as special educator. So today our first lecture, in which we will discuss about what is DSM-5, why DSM-5 originally created, and history of DSM-5 to DSM-1 to DSM-5, and disorders that are categorized in DSM-5. So let's start with the DSM. What is DSM? The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, that was created in 1952 by the American Psychiatric Association. APA ने इसको लॉन्च किया था 1952 में फर्स्ट टाइम. So that mental health professionals in the United States would have a common language to use when diagnosing individuals with mental disorders. जितने भी साइकोलॉजिकल इल पेशेंट्स हैं उन सबको डायग्नोज करने के लिए एक ही बुक यूज़ की जाती है जो कि DSM है, और इस टाइम हम DSM-5 इसका 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं. वर्ल्ड वाइड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए फॉर देयर प्रॉब्लम्स, देयर इलनेसेस, देयर डिसऑर्डर्स एक ही बुक यूज़ करते हैं जिसको हम DSM कहते हैं. इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. DSM-1 द APA पब्लिश द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन 1952. DSM-1 को 1952 में फर्स्ट टाइम APA ने इस मैनुअल को रिलीज़ किया था. इट वाज बेस्ड ऑफ द ICD-6 एंड द मिलिट्री सिस्टम. द फर्स्ट DSM कंटेन्ड अबाउट 60 डिसऑर्डर्स. उसमें जस्ट 60 डिसऑर्डर्स थे एंड वाज बेस्ड ऑन थेरीज ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी. डिफरेंट साइकोलॉजी की जो एबनॉर्मेलिटीज़ थी उनको इसमें डिस्कस किया गया था, जो कि ज़्यादातर सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिसिस थ्योरी पे बेस करती थी. थ्योरेटिकल और रिसर्च वर्क और इसकी बेसिक्स बहुत कम थी. दैट्स वाई ये ना ही रिलायबल थी और ना ही वैलिड थी. नेक्स्ट 1968 में DSM-2 को लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ जो डिसऑर्डर्स थे वो ज़्यादा ऐड किए गए, बट उसका वो भी वैलिड और रिलायबल नहीं थी क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल बेसिस पे थी, बट रिसर्च बहुत कम थी. नेक्स्ट 1980 में DSM-3 को लॉन्च किया गया, वो भी इतनी ज़्यादा वैलिड और रिलायबल नहीं थी. नेक्स्ट 1987 में DSM-3 को रिवाइज़ किया गया. 1994 में DSM-4 रिलीज़ की गई. 2000 में DSM-4 TR को रिलीज़ किया गया, जिसमें एक्सिस सिस्टम था. उसके थ्रू डायग्नोसिस बनाने में जो साइकोलॉजिस्ट थे और जो प्रोफेशनल्स थे उनको ईज़ फील हुई. उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स थे जो काफ़ी हद तक वैलिड और रिलायबल भी रही और वर्ल्ड वाइड उसी को यूज़ किया जाता रहा. बट नाउ DSM-5 है. DSM-5 2013 में रिलीज़ की गई. जितने भी DSM के वर्जन गुजरे हैं, जितने भी ये बुक्स हैं, उन सब में टाइम टू टाइम चेंजिंग की गई हैं. अपडेटेड बुक्स और न्यू डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स ऐड किए जाते रहे हैं. DSM-5 अब तक सबसे ज़्यादा वैलिड और सबसे ज़्यादा रिलायबल रही है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं जो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं. और DSM-5 में क्लिनिकल यूटिलिटी भी है. एविडेंस विल इन्फॉर्म DSM-5 ये एविडेंट है, वैलिड है, रिलायबल है. बहुत सी रिसर्चेस होने के बाद DSM-5 को लॉन्च किया गया है. इसमें कॉन्टीन्यूटी मेंटेन है. DSM-4 में जो डिसऑर्डर्स हैं उनको इसमें कैटेगराइज किया गया है, बट आफ्टर सम चेंजिंग्स. DSM-5 कैटेगोरिकल सिस्टम और डायमेंशनल सिस्टम को फॉलो करता है. DSM-5 में मेजर, माइल्ड और मॉडरेट कैटेगोरिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है. इसके अलावा इसके सेक्शंस 3 सेक्शंस हैं, ओके, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक एंड क्राइटेरिया है जो कि कोड्स के साथ है. जब भी किसी पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है तो उसके साथ उसकी कोड लिखा जाता है जो कि DSM-5 में मेजर है. नेक्स्ट वन सेक्शन 3 है जिसको हम इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स, जिसमें असेसमेंट बताई गई है. नेक्स्ट वन अपेंडिक्स हैं. सो हम इस कोर्स में जितने भी DSM-5 में डिसऑर्डर्स हैं उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं मेजर डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशंस का.
फर्स्ट वन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें ऑटिज़म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर आईडी या फिर मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, एडीएचडी एंड मोटर डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट सेकंड में स्किज़ोफ्रीनिया, स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रीनिया, स्किज़ोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूनल डिसऑर्डर एंड स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। थर्ड वन में बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड क्लाइटोथैमिक डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट वन फोर्थ में डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं, डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, अगोराफोबिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर, हेयर पुलिंग एंड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट कैटेगरी में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, DID, जो कि मेमोरी लॉस में आ जाता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनीजिया, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट कैटेगरी में हम सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो जिनको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर एज वेल एज फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट वन फीडिंग एंड ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पिका, रूमिनेशन डिसऑर्डर एंड अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जो कि फूड के रिलेटेड हैं। एलिमिनेशन डिसऑर्डर में यूरेसिस एंड इनक्रोप्रेसिस डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर्स हैं, जो कि स्लीपिंग पैटर्न के रिलेटेड हैं, इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया, नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग, कार्डिक रिदम डिसऑर्डर एंड पैरासोमनिया, नाइटमेयर, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर एंड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डिसऑर्डर है। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग नेक्स्ट कैटेगरी है, जिसमें हम डिलेड इजैकुलेशन, इरेक्टिकल फीमेल मेल, सारे डिसऑर्डर्स जो सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग के रिलेटेड हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जेंडर डिस्फोरिया है, इसके अलावा डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, इसके अलावा सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर हैं, और न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर हैं, जिसमें डिलीरियम है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, जिसको हम PD बोलते हैं, पैरानॉइड, स्किज़ॉइड, स्किज़ोटिपल, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक, नार्सिस्टिक, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन कैटेगरी पैराफिलिक डिसऑर्डर है, इसके अलावा अदर मेंटल डिसऑर्डर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। होपफुली कि ये कोर्स हम सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा और इससे आप सबको बेनिफिट होगा। DSM-5 में 20 मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, जिनको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, जिनकी सिम्टम्स क्राइटेरिया को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी आप वो मुझसे डिस्कशन टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टुमारो हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।